है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि जय जय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, क्यों इस तरह से भाग रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले इन्होंने ये वीडियो को पोस्ट किया है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। नोरा फतेही का नाम तो आप सुने होंगे, ये एक मुस्लिम कैनेडियन मोरक्कन डांसर है। इनके जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं वो वीडियोस तो हम यहाँ पे आपको नहीं बता सकते, लेकिन इनके हुस्न के जलवे देख के एक आदमी क्या करा, उसकी वाइफ को टॉर्चर करने लगा और बोलने लगा कि तू भी नोरा फतेही बन जा। वो 26 साल औरत इतना ज़्यादा परेशान हो गई, उन्हें पुलिस स्टेशन को आके अभी हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। यहाँ तक कि फिजिकली टॉर्चर कर रहा था आदमी और मेंटली टॉर्चर भी कर रहा था, नोरा फतेही के जैसा दिखना बोल के। नोरा फतेही की दीवानगी में उन्हें रोजाना 3 घंटे बीवी को मजबूर कर रहा था जाके जिम करो बोल के। एक नॉर्मल औरत के लिए उतनी देर जाके जिम में बैठ के जिम करना आसान बात नहीं रहती। तो देखिए, जब औरत बात नहीं सुन रही थी, नए नए उतनी देर नहीं कर सकती मैं बोल रही थी, तो देखिए शौहर उसको खाने को खाना तक नहीं दे रहा था, बोल रहा था जिम नहीं करना ना, तुम नोरा फतेही के जैसा दिखना नहीं चाह रहे ना, तो देखिए अब तुम खाना नको खाओ बोल के इस तरह से भी टॉर्चर कर रहा था। इसके अलावा बीवी ने और काफी सारे एक्यूजेशंस लगाए हैं, जैसे कि उसको बॉडी शेम किया जाता था, तुम्हारी बॉडी ऐसी है वैसी है बोल के बातें करता था। साथ में फिर जहेज दियो बोल के भी अलग टॉर्चर कर रहा था कहते। उसके अलावा जब औरत हमल से थी तो देखिए अबॉर्शन के पिल्स तक दे दिए गए, इस तरह का भी एलिगेशन लगाया गया, जिसके बाद में औरत को मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के बाद में जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनको उनके मायके भेज दिए। मायके जाने के बाद में पूरी स्टोरी उन्होंने मायके वालों को सुनाई और बोले कि नोरा फतेही के जैसा दिखना मिल गई, किस तरह से उनका हस्बैंड उनको तंग कर दे रहा। उसके बाद में घर वाले बेजार होकर PS में आके कंप्लेंट करे। पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुना देते हैं। इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था। और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में FIR पंजीकृत की गई है। क्या बनाना चाहता था, किस एक्ट्रेस से जैसी बनाना चाहता था उसको? अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जितने भी लेडीज़ को उनके हस्बैंड तंग करते, ये वो औरतों के वीडियोस बता के बोलते तुम ऐसे दिखना था वैसे दिखना था बोलते, तो उन तमाम हजरात से अदबन गुजारिश है, एक बार जाके आईने में सूरत देख लीजिए। आप कहीं से भी टाइगर श्रॉफ नज़र नहीं आते जो आपको इस तरह की बीवी होना उस तरह की बीवी होना बोल के बातें करने। वहीं दूसरी जानिब इंस्टाग्राम के ऊपर गंदगी देखेंगे तो दिमाग में वो चलते रहता है, हर जगह वो छोना बोलते। फिर शहर हैदराबाद में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। अभी देखिए उनके घर वालों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्हें शक है कि वो जो मौत वाक़ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि उनका कत्ल किया गया है। और उस शख्स की बीवी के ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे हैं। क्या कहना है घर वालों का वो आपको सुना देते हैं। 8 बजे मेरे भाभी मेरे को कॉल करे थे कि तुम्हारे भाई नहीं उठ रहे बोल के कॉल करे मेरे को नो। तो मैं जब जाके देखा क्या हुआ बोल के पूछा तो उन्होंने बोल रहे थे मेरे को, मैं जब से उठा रही हूँ आधे 1 घंटे से नहीं उठ रहे तुम्हारे भैया बोल के बोले, तो हॉस्पिटल को लेके चलो बोले। तो मैं पूछा उनको कहीं क्या हुआ, कौन कौन थे घर पे बोल के पूछा, तो नहीं हम दोनों के रात में बहसा हुए बोल के बोले उन्होंने। तो मैं बोला ये बहसा नहीं होते, ये कुछ दूसरा है बोल के पूछा मैं उनको मैटर, तो नहीं हम दोनों ही थे, हम रात में दोनों बहस कर लिए। तो तुम्हारे भाई बोले बिछा मार लेके उन्होंने ऐसा सो गए बोल के बोले उन्होंने मेरे को। तो मैं वो डॉट पे आके उनके मुंह पे निशाना देख लेके मैं डॉट करके पूछा तुम हर बार लड़ाई के टाइम पे कॉल करते थे मेरे को, अब क्यों नहीं करे कॉल बोल के मैं पूछा, तो नहीं तुम टेंशन में थे बोल के नहीं करे कॉल बोल के बोल रहे मेरे को। फिर भी हम लोग डॉट पे हॉस्पिटल को ले लेके गए थे। फिर बाद में मुंह पे निशाना दिखने के बाद में डॉट आने के बाद में पुलिस कंप्लेंट करा मैं, ऐसा सा डॉट है बोल के ऐसे सब। कौन सा पुलिस स्टेशन? बोल देना, बोलो बोलो। अल्लाहपुर PS में जाके मैं कंप्लेंट किया कि साहब ऐसा मेरे भाई का ऐसा मर्डर हुआ बोल के कंप्लेंट किया। तो CI साहब आके चेक करे, पूरा बॉडी चेक करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करे। ये सब आके चेक करने के बाद में बोले पोस्टमार्टम के बाद बोलता हूँ बोले। फिर पोस्टमार्टम करके आने के बाद में बोले CF साहब के मर्डर है ये बोल के बोले। आप कंप्लेंट दिए ना, किसके ऊपर शक था आपको? हमारे भाभी के ऊपर और उनके कोई लवर थे कहते तौफिक नाम के, हम दोनों के ऊपर डाउट है हम लोग। तो लोग अरेस्ट करे? हाँ CI साहब अरेस्ट करे हम लोग को। रिमांड करे? नहीं रिमाइंड तो नहीं करे थे अभी। 5 साल से रिलेशन था कहते, वो तौफिक बोलने वाले बच्चे का नाम, उनके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे भाई का मर्डर करे साहब।
मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ साहब। आपको पहले लगा था कि ये सोचा, आपको शक दिलाया कि ये कत्ल है? मैं शादुल की बहन हूँ। 15 अगस्त के दिन मेरे भाई का मर्डर हुआ। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उनको मार दे के मेरी भावज हमारे भाई को फोन करे। मेरा भाई इधर से घर में से भागा। वहाँ जाने के बाद में सब बोल रहे कि उठाओ तुम्हारे भाई को, उठाओ तुम्हारे भाई को। बोले पूछने पर बोले हम दोनों लड़ लेके उन्हें सो गए। मैं उठा रही सुबह से बोल के, बोले तो नहीं उठ रहे बोल के मैं फोन करी। बोले मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, जिम्मेदार का भाई था साहब। फिर वो मुंह पे निशान देख के हमको समझ में आया कि मेरे भाई को मर्डर करे सो है बोल के साहब। आने के बाद में मालूम पड़ा साहब, मुंह पे पूरे निशाना थे मेरे भाई के। वहाँ घर में देखने पर अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर घर पे लेके आने के बाद मेरे भाई को जब दिखा, सिर पे निशाना है, नाक पे, हाथ पे है, रठों पे है साहब। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ साहब। मेरे माँ बाप की हालत देखो साहब। मेरे माँ बाप का जिम्मेदार बेटा था साहब वो। कब से वो लोग रिलेशन में थे? 5 साल से है बोल रहे सर, शादी से पहले से है बोल रहे। उन्होंने भाग के आए थे सर, कोर्ट में शादी कर लिए थे। हमारे अम्मा बाबा बच्ची किसी की भी गरीब की है रख लेंगे बोल के, हर एक चीज सामान के साथ में हमारे माँ बाप करे साहब। सोना दिलाए, सब दिलाए। मेरा भाई पूरा हर एक चीज से करा साहब। मेरा भाई माँ बाप से बिछड़ा दिया, बहाना से मिलने नहीं दिए साहब मेरे भाई को। डाउट आने के बाद मेरा छोटा भाई कंप्लीट करा साहब पुलिस स्टेशन में। पूरे पुलिस वाले आए तब मेरे भाई की छानबीन करे, देखे कपड़े निकाल के देखे साहब, तो बोले कि मर्डर केस है बोल के बोले साहब। डाउट आने की वजह से मेरे छोटे भाई पुलिस स्टेशन में अल्लाहपुर कंप्लीट करे साहब। ये तेलंगाना के बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, इनका नाम है अकुला श्रीवनी। इनकी जानिब से ये वीडियो अभी कुछ देर पहले पोस्ट किया गया है। पोस्ट में इन्होंने लिखा कि प्रजापालना के नाम पे लोगों को धोखा मिला है और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना यानी कि रेवंत रेड्डी को भी इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की आवाज़ को गौर करिए। पहले ये शख्स क्या बोल रहा है, बाद में क्या बोल रहा है। जय 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 जय। भारत माता की। मीडिया 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 मीडिया। कांग्रेस डाउन डाउन, कांग्रेस डाउन डाउन। కాంగ్రెస్ 6 గ్యారెంటీల పేర్ల మీద తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ ని ఖండిస్తూ ఈ రోజు పోలీసులు హత్యలు నేరాలైతే రాను, మేము ఇక్కడికి వచ్చి ధర్నా చేస్తామంటే మాత్రం ముందస్తు ఇంత సిబ్బంది అవసరమా? రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్, సీఎం డౌన్ డౌన్, सीएम डाउन डाउन। ये थे आज के अपडेट्स। और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।